हमारी घर की है दिमाग में नहीं घरे नहीं वो नहीं पिया अब ठंड पानी पड़ सी तो बस सिस्टम पकड़ रही है वैसा रंगोली अपने हैंडओवर हो गई अब 2 दिन के चल रहे उन्हीं देखते अरे यार गाड़ी में कोई आ जाओ कि चल यार उधर देखना सर फोटोग्राफ ले लो छोड़ दिया कहीं दो सर भैया हेलो वीडियो परमेश्वर जी का आदेश है और आयोजकों का ये मुझे निर्देश है कि गुमान सिंह जी आप मना नहीं करेंगे, सीधे आ जाएंगे ऊपर। अब तालियों के साथ एक बार फिर से आप उनका इस्तकबाल, उनका अभिवादन करिए। हमारे बीच में राज्य सरकार के पूर्व गृह मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी खीम सर, जिनकी धर्म पत्नी के निधन के बाद ये कार्यक्रम बिल्कुल एक अनौपचारिक स्पेशलिटी हॉस्पिटल परिवार की ओर से
स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे दिखाई दे रहे हैं हमारे आईजी के पीएस। मैं सभी डायरेक्टर्स जो हैं उनसे निवेदन करूंगा कि ऊपर विराजें आप। तो सभी जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, कोई नहीं, अपन जानकारी दे देते हैं। 5 देश के कानून, लेकिन वे शरीर से वहां हैं, लेकिन मन 5 मिनट में रूबरू होंगे। भाई इसको तो मैंने ला दिया, मैंने लोग को सका नहीं उन्होंने। इस कड़ी में वनी जी से भी मेरा निवेदन रहेगा कि वे मंच पर आकर के रत्नासन ग्रहण करें। आदरणीय पेमाराम जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। कि आप मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय शिवदयाल जी सुथार साहब से भी मेरा निवेदन, नारायण जी सुथार साहब से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप आदरणीय किशन लाल जी खत्री साहब, आदरणीय कुनाराम जी पूनिया साहब, करणजीत सेन साहब, आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जमाना देखता है, हमारे ये सभी जो डॉक्टर्स हैं, हालांकि मैं जानता हूं राजा भाई साहब को पिछले 25 साल से वे सार्वजनिक और पब्लिक डोमेन में आने से राजा को बुलाइए। और शायद मैं इकलौता न्यूज एंकर हूं जो लगातार 25 साल से एक चैनल पर रोज न्यूज पढ़ रहा हूं। ये आज़ाद की है, ये हॉस्पिटल की तरह है जो आज फलीभूत होने जा रही है। सभी के आसपास के जो जिले हैं, बल्कि मैं कहूँ राजस्थान के पास से जो राज्य हैं, वे भी अगर कहीं कोई नाम लेकर के सीधे बीकानेर इलाज के लिए आए एक भरोसे के साथ। और आप सब लोगों की मौजूदगी, आप सब लोगों का प्यार। हमारे बीच में गंगा जी, गुमान सिंह जी, वीरेंद्र जी, याकूब जी, हम सब अपने मन में एकाग्र होकर के ईश्वर का ध्यान करें। अब दीपो भव, अपने दीपक हम स्वयं बने। सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः कष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। ओम गणपति विनायक नमो नमः कष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति बप्पा मंगल मूर्ति गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। और अब एक बार जोरदार तालियां पीछे तक जो आवाज के।
शब्द को महसूस करें, नेकी पर चलने का संकल्प, बदी से डरने का संकल्प, क्या वाकई में कहीं कहीं बहुत अंदर से इंस्पायर करती है। और इस हॉस्पिटल के शुभारंभ के संगा की पूरे मंच के लिए सभ्य तरीके से तालियां बजाकर उनका अभिवादन करें। नीचे 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 भाई नीचे रहते इधर को सब भाई। अरे आगे मत जाए, बात क्या है इससे बस क्यों कर रहे हैं आप? डॉक्टर अनीश राजा और डॉक्टर कृष्ण पूनिया जी से मेरा निवेदन कि वे डॉक्टर विश्वनाथ जी मेघवाल साहब का सम्मान और अभिनंदन। उसके बाद सम्मान की ये कड़ी डॉक्टर साहब एक बार हाथ लगा लीजिए, गुरुदेव एक सेकंड सर। किया जा रहा है, थोड़ी थोड़ी तालियां आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। वो क्या स्वागत की कड़ी में हम अभिनंदन और आपकी थोड़ी थोड़ी और मीठी मीठी तालियां जो शंकर जी कुलरिया का शुभागम भी हमारे बीच में हो चुका है। एक बार जोरदार तालियां शंकर जी कुलरिया के लिए भी। आज पूरे हिंदुस्तान स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया है कुलरिया परिवार और उनके ऊर्जावान सदस्य जिन्होंने अपनी मेधा, अपनी क्षमता और अपनी रहेगा मेरा पुनः निवेदन बजा करके स्वागत करें, अभिवादन करें, अभिनंदन करें। स्वागत प्रीत से, प्यार से, सत्कार से, दिल के भावों से, नयनों के श्रृंगार से। जेठ महीने की तपती दोपहरी नौ तपा के साथ में ईश्वर का वरदान रहा कि गर्मी थोड़ी कम, थोड़ी बारिश और थोड़ी हवा ने राहत दी है मौसम में, क्योंकि उन्हें पता था कि बीकानेर के स्वास्थ्य सेवाओं के क्रम में एक शानदार अस्पताल का शुभारंभ होने और हम जिनका इंतजार कर रहे थे बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक, अत्यंत लोकप्रिय विधायक सम्माननीय जेठानंद जी व्यास हमारे मध्य पधार चुके हैं। जो जानकारी हमें मिल रही है आज के इस कार्यक्रम में उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिवादन। बहुत माननीय डॉक्टर अनिल खत्री जी से और जय किशन जी सुथार साहब से कि अमिताभ दूर रहते हैं, शायद ये पहला अवसर। जोरदार तालियां बजाएं राजा मोहम्मद जी। सुखदेव जी बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे। आप यही सामने देखो सर। इधर देखना। राजा मोहम्मद जी का सम्मान आप सबके सामने। और अब आदरणीय वली मोहम्मद जी के सम्मान के लिए से मेरा निवेदन की जोरदार करें। मोबाइल वाले इसी कड़ी में हम सम्मान करने जा रहे हैं परम आदरणीय पेमा राम जी, जिनका आशीर्वाद इन सभी डॉक्टर्स पर अनवरत बरसता रहे। मैं डॉक्टर अनीश राजा और डॉक्टर गिरीश तंवर जी से निवेदन करूंगा कि वे आदरणीय शॉल और स्मृति चिन्ह कुछ कमी रह गई थी। वैसे आप जितना सरल है ना, ये शायद हमारे बड़े भाग्य की बात है डॉक्टर साहब। बिल्कुल आपकी तालियां थोड़ा सा मिलती रहे तो हमें इस कार्यक्रम को ज्वाइन करने का आनंद आ जाएगा। ओके सर। तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम
बुजुर्गों के सम्मान से और उनके आशीर्वाद से जीवन में 4 चीजों की बड़ी वृद्धि होती है। आदमी का यश और कीर्ति बढ़ती है, उसका बल बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात हमारे साथ जुड़ेंगे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब। उसके बाद एक बार ऐसे गार्जियंस के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। इस कड़ी में अपना निवेदन कर रहा हूं परम आदरणीय शिव दयाल जी सुथार साहब, जिनका सम्मान और सत्कार करने के लिए पुनः मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अनीश राजा और डॉक्टर सुरेंद्र पूनिया। भाव है ये परिवार से भी मिला और ससुराल से भी मिला। डॉक्टर चंद्र जी हमारे बीच में हैं। चंद्र जी का उसमें अगर शिव जी शिरकत कर रहे हैं तो मान लीजिए कि देवी देवता रमण करने के लिए इस धरा पर आते हैं। वाणी गायन के मोपास में बाबत होकर के ये ताकत केवल संगीत में है। और इस कड़ी में एक है, बल्कि की अगली ऊंची उछाल है जो दशकों पहले सेवा, समर्पण और दृष्टि के साथ प्रारंभ हुई थी। पहचान पूरे देश में बनाई है। एक बार इस युवा का जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, डॉक्टर जय किशन सुथार। धन्यवाद रंगा जी। तो कभी पिताजी ने कहा था कि ये क्या सर्जरी ऐसी है जो कहीं बीकानेर में हो नहीं सकती, या ऐसा क्या काम था जो बीकानेर में कभी हो नहीं सकता था। तो उस दिन से ऐसा एक लगन लगी कि शायद हमें इस बीकानेर को, इस समाज को, इस धरा को ये उच्चतम सुविधाएं देनी हैं, जिन सुविधाओं के लिए शायद बीकानेर वासियों को कभी बाहर ना जाना पड़े। ये परिकल्पना ही, ये सोच ही इस टीम की और इस जो एडवांसमेंट सेंटर की ज़रूरत है। आज हम जो इस हॉस्पिटल के थ्रू सुविधाएं देने जा रहे हैं उसमें पहले चरण में कार्डियक सर्जरी मीन्स छोटे बच्चों के दिल की छेद की सर्जरी, बाईपास सर्जरी, वाल्व सर्जरी, और उसके अलावा 24 घंटे एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी और उच्चतम क्रिटिकल केयर मीन्स गहन चिकित्सा इकाई, जिसमें मरीज को, जब मरीज लास्ट स्टेज में होता है, जब हम ये कहते हैं कि अब आप इस मरीज को कहीं हायर सेंटर ले जाएं, तो हायर सेंटर का मतलब क्या है? हायर सेंटर का मतलब है जहाँ पे उच्चतम सुविधाएं हो। उच्चतम सुविधाओं का मतलब ये है कि यदि मरीज एक अंतिम सांसें ले रहा है तो उस मरीज को हम किस तरीके से बचा सकते हैं। उसमें कई सारी मशीनें हैं, वो टेक्निकल टर्म्स हैं, एक्मो मशीन, IABP मशीन, हार्ट कहीं नहीं है। जो ये सुविधाएं एक छत के नीचे 24/7 आपको मिलेंगी। तो इसके नेक्स्ट जो चरण है, इसमें हम कार्डियक सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी लेके आएंगे, जो कि शायद मुझे ऐसा लगता है पूरे उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का रोबोटिक सर्जरी जम्मू कश्मीर से लेके, और गुजरात में है, जम्मू कश्मीर से लेके राजस्थान में, जयपुर में एक सेंटर पे है। उसके बाद हम यहाँ पे शुरुआत करने जाएंगे। मंत्री शाह आशीर्वाद के लिए उनका सम्मान करना चाहूंगा। सारी आपकी टीम, फैकल्टी से, डायरेक्टर से लेकर के आपके जितने समूह के अधिकारी हैं, कि मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, बीकानेर अपेक्षा करता है कि आपके पास यदि कोई रोगी धन के कारण शरीर छोड़ रहा हो तो आप लोगों से मेरा निवेदन कि आप जुड़ करके उसका पूरा उपचार करने की कृपा करें। विश्व की सबसे बड़ी किताब मैगजीन जो होगा वो जल को लेकर के होगा। हम आज से संकल्प लेंगे कि जल ही जीवन है। हम सब हमारे बुजुर्गों की परंपरा के अंदर कि पानी को हमें कैसे उपयोग करना है, हमें पानी का दुरुपयोग नहीं करना है। जितना बचा सकते हैं जल को बचाए। को बुला रहे थे, बड़े पैकेज दे रहे थे, लेकिन बीकानेर का लगाव था, उस लगाव के चलते ये यहीं बने रहे और इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी चुना। और आज एक इतना बड़ा संस्थान आपने खड़ा किया, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खड़ा किया है। मैं आपको बहुत बहुत मेरी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपकी सोच
महज यहाँ पर रोगी को निरोग करने के साथ साथ जिस सोच को आप आगे बढ़ाएं, और मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि टाइम टू टाइम ऐसे प्रोग्राम चलाएं कि रोग फैले ही नहीं तो मिल रही है। ऐसे ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट फेलियर के कारण डेथ हो रही है, यंग डेथ हो रही है। इस कॉज के ऊपर भी आपका संस्थान का ये सब कुछ मेरे को जो कुछ मिला है मेरे डॉक्टर पेशे से मेरी बहुत बड़ी सेवा, जिस तरीके से मैं जनता के बीच रहा और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, आज मैं राजनीतिक क्षेत्र में तीसरी बार विधायक हूँ। मैं जितने भी यहाँ डॉक्टर हैं, जय किशन सुतार जो डॉक्टर ने सर्जरी और उसके बाद एमसीएच किया, ये बहुत अच्छी बात है कि आज कार्डियोवैस्कुलर सर्जन के रूप में आप बीकानेर में बहुत बड़ा नाम है आपका। डॉक्टर सुरेंद्र पूनिया, डॉक्टर अनीश राजा जो राजा साहब हैं उनके सपुत्र हैं, डॉक्टर अमिताभ सुथार साहब, अनिल खत्री और डॉक्टर गिरीश पंवर, कृष्ण पूनिया, जितने भी फैकल्टीज के डॉक्टर हैं, मैं समझता हूँ कि जब मैं यहाँ MBBS कर नहीं थी उस वक्त 2000 से पहले 95 हमारे मिश्रा साहब भी जो यहाँ प्रिंसिपल थे वो सर्जरी में थे। ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी यहाँ आज बीकानेर में आप लोगों ने स्थापित की है और अच्छे डॉक्टर यहाँ स्पेशलिस्ट आए हैं। डॉक्टर MBBS 5 साल में बनता है, उसके बाद में सुपर स्पेशलिटी बनने के लिए उसको 11 साल से अधिक का समय ट्रेनिंग में लग जाता है। ऐसी कोई हिंदुस्तान की सेवा नहीं है जिसमें इतनी बड़ी लंबी ट्रेनिंग होती है। सुपर स्पेशलिटी में आप काम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बीकानेर के लिए बहुत बड़ी बात है। बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन किन्हीं कारणों से इनको PBM छोड़ना पड़ा। हमने इनको कहा कि आप वापस आ जाओ, लेकिन अब जिस पथ पे चले गए उससे वापस ये मुड़ नहीं सकते, इसलिए हम ज़्यादा दबाव में हमने नहीं बनाया कि उस पथ पे चले गए। जय किशन जी एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनका था कि मैं बीकानेर में कम खर्च में अच्छा इलाज कैसे कर सकूं, ये इनकी सोच थी। जब मैं इनसे पहले बार यहाँ बीकानेर मिला, बीकानेर को का यानी सहयोग करते रहे। अभी रंगा जी ने कहा रस सर ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ रस भी है, मिठास भी है, भुजिया भी है, लेकिन यहाँ के जो लोग मेहनत करते थे उसमें कमी आई है, इसलिए हार्ट के अस्पताल की ये आवश्यकता हुई है, नहीं तो वो भी आवश्यकता नहीं होती हमें, क्योंकि यहाँ सब लोग मेहनती है। लेकिन दाता श्री जी ने कहा कि अभी 2 घंटा 3 घंटा AC बंद कर दीजिए, उसको मरने देंगे। ऐसे डॉक्टर नहीं है ये, न तो जय किशन जी है न उनकी टीम है, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इस प्रकार आप हमें हमारे बीकानेर में एक अच्छी अस्पताल खोल के और लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा है आपने, इसलिए पूरा बीकानेर आपका आभारी है। और पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि बीकानेर के इस छोटे से व्यक्ति को बड़े स्टेज पे बुला के और सम्मान किया है, इसलिए पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैं छोटा हूं इसलिए हूं कि लोगों ने मुझे इतने वोट दे के जीता है, इतने वोट देके जीता है मुझे। अगर वो वोट नहीं देते तो विधानसभा के अंदर नहीं, विधानसभा के बाहर भी मुझे खड़ा नहीं होने देते कोई, कि भाई जी आगे चलो भीड़ मत करो। हम यहाँ बैठे हैं, आप सामने बैठे हो, तभी हम यहाँ बैठे हैं। आप सभी माताएं, बहनें, भाइयों और बच्चों, और आज देख रहा हूँ बीकानेर के पूरी मीडिया, हमारे लक्ष्मण जी, रोना, पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है। आप सभी का आज के इस प्रोग्राम के ऊपर बुलाने के लिए आज बीकानेर हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें बुलाकर और ये मान सम्मान हमें दिया। लेकिन मैं कह सकता हूं कि बीकानेर आज तक, वैसे हम बॉम्बे में रहते हैं लेकिन हम सुनते हैं कि मेडिकल सेक्टर के अंदर बीकानेर बहुत आगे जा रहा है। आज का युवा भारत, आज बीकानेर युवा भारत देखने को मिल रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि हरियाणा, पंजाब सब लोग बीकानेर आज ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन आज ये जब सुपर स्पेशलिटी, जैसे जितेंद्र जी ने पूरी डिटेल बताई कि एक ही विंडो में एक ही जगह हर सुविधा मिलना, बीकानेर में शायद ये पहली हॉस्पिटल होगी। और जय किशन से पिछले मैं करीब कई सालों से रूबरू हूँ, उनका पूरा जीवन मेरे साथ है। लेकिन
जैसे पिछले 5-7 साल के अंदर मैं भी बॉम्बे में मुझे कई कॉल आते हैं कि शंकर जी मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को वो तकलीफ है, हमें कुछ सुविधा दीजिए। मैं हमेशा जेकेसी को कॉल करता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि 90% राजस्थान के बॉम्बे जाने वाले हार्ट पेशेंट बीकानेर में और जयपुर में जेकेसी जी ने ही ट्रीटमेंट दिया और आज भगवान की कृपा से सब ठीक है। तो आज जेकेसी जी इतनी छोटी उम्र में होते हुए भी आज सही मैंने सुना है 3,500 ओपन हार्ट सर्जरी जिसको बोलते हैं कलेजी को निकाल के बाहर देना। आप समझ सकते हो कि भगवान सरस्वती जी उनके कंठों में जरूर है, लेकिन विश्वकर्मा जी का भी उनमें आशीर्वाद है, क्योंकि उतना परफेक्शन आज जेकेसी जी जो हाथ में है। मैं चाहूँगा कि उनके पिता को, उनके पूरे परिवार को, कि ऐसे हीरा समाज को बीकानेर को दिया उन्होंने। और मैं जेकेसी जी की पूरी टीम को कहना चाहूँगा कि हर एक अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। और हमारे पहले काफ़ी लोगों ने कहा कि व्यवसाय हर तरह का हो सकता है, लेकिन ये व्यवसाय एक सेवा का व्यवसाय है। आप जरूर करें, लेकिन कोई भाई कोई पैसा लेके या किसी को कमी से हॉस्पिटल में आए, आप जरूर उनको सेवाएं दें। कोशिश करें कि उनको वापस दवा देवे तैयार करके घर पे भेजें, पैसे का फिक्र नहीं करें, ताकि कोशिश करें हमारे बीकानेर के लोग बैठे हैं कि कोई भी हमारे द्वार आया आदमी बिना ट्रीटमेंट वापस नहीं जाए, ऐसा हमें प्रण लेना चाहिए। और आज हमारे फिर भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्री और हम पर जिनका बड़ा आशीर्वाद और जिनका सहयोग रहा, और हमें बड़ा फक्र है कि आज पूरी दुनिया में बीकानेर का परचम माननीय अर्जुन राम जी फहरा रहे हैं। आइए सुनते हैं अगली आवाज परम आदरणीय अर्जुन राम जी की, और आपकी तालियां उन तक पहुंच जानी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल करिए। सब आपकी आवाज। होल्ड फ्री करो, होल्ड फ्री। खुलने जा रही है। डॉक्टर जहांगीर साहब उसमें लगे हुए थे लंबे समय से। राम गोपाल जी सुधार साहब ने भी मुझे कहा, शिव जी कलाकार जी रहे, तो ऐसा कहा कि आपको आना ही पड़ेगा। और मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मुझे लंदन भेज दिया एक आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कंसिलिएशन की कोई इंटरनेशनल या कॉन्फ्रेंस है, और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शिरकत कर रहे हैं, और मुझे भी प्रधानमंत्री जी ने कहा आपको जाना है उसमें। इसलिए मैं यहाँ लंदन आ गया हूँ, लेकिन टेलीफोन के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ। इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और डॉक्टर जहांगीर साहब ने जिस तरह से प्रयास पहले भी किए थे अन्य अस्पतालों के माध्यम से, लेकिन अब ये अलग एक हार्ट का अलग एक सेंटर बन रहा है बीकानेर में। ये बीकानेर वासियों के लिए भी बहुत खुशी का अवसर है, और छोटे मोटे इलाज के लिए ये जयपुर और दिल्ली जाते थे, अब उनको जयपुर और दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, जोधपुर भी नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर अमिताभ सुधार, डॉक्टर अनिल खत्री, डॉक्टर गिरीश तंवर, डॉक्टर कृष्ण पूनिया, ये सभी सुपर स्पेशलिटी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। इनकी पूरी टीम इस अस्पताल को संचालित करेगी। 10 लाख लोगों से अधिक पीछे दो आप भी। और ये आज गंगा दशहरे पर चांदी से हमारी जो भावना है वो किसी पशु की नहीं, माँ की है। और कहते हैं माँ के वजन मुंडो भगाए है। एक तरह से इसका आशीर्वाद सभी डायरेक्टर्स पर और डॉक्टर्स पर बना रहे। अभी आप सुन रहे थे माननीय अर्जुन राम जी के उद्घाटनकर्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में होना था, लेकिन उनका लंदन कार्यक्रम अचानक होने के कारण लंदन जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने, मैं बहुत ही उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने वर्चुअली जुड़ करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने की शुभकामनाएं हम सबको दी है। मेरी बात हो रही थी, रवाना हो गए थे, लेकिन अचानक परमात्मा को जो मंजूर था, उनकी पत्नी का देहावसान होने के कारण हम सबके बीच में उपस्थित नहीं हो पाए। और इस कार्यक्रम में जो 4 चांद लगने थे, हम सब चिंतित थे, लेकिन सभी विधायकगण, आप सभी की उपस्थिति और इतने बड़ी संख्या में आप आशीर्वाद देने के लिए इस कार्यक्रम में पधारे, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। इस तरह की हॉस्पिटल बीकानेर में शुभारंभ आज हुई है। मैं तो खुद अनुभव है मुझे, मेरा छोटा भाई था और उसको मैं हल्दीराम हॉस्पिटल में लेके आया था, और उसकी बाईपास सर्जरी होनी थी,
और डॉक्टर विश्वनाथ जी को भी ध्यान है। 8-10 घंटे रहने के बाद में यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण मुझे मेरा छोटा भाई खोना पड़ा। और उसके बाद में मैंने जयकिशन जी को भी कहा और भी मैंने यदा कदा जहाँ पर मेरी बात पहुँचानी चाहिए थी मैंने कहा कि बीकानेर में एक अच्छा हार्ट केयर का हॉस्पिटल होना चाहिए। और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनको कि बीकानेर में आपने इस तरह की इस हॉस्पिटल की शुरुआत की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन जिंदगियों को बचाने का काम करेंगे। बहुत ही अच्छी बात अभी शंकर जी कुलरिया ने कही कि आप इसको प्रोफेशनली नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस हॉस्पिटल के काम में भी अभी जो आपाधापी चल रही है, जो कंपटीशन चल रहा है आगे बढ़ने का, मैं कहता हूँ इस हॉस्पिटल को उससे दूर रख करके एक सेवा का माध्यम भी बनाइएगा। आपकी तालियां बजनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। ये सामान्य इंसान नहीं है। हम कहते हैं शिक्षक जिसकी गोद में निर्माण और प्रलय पलता है, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। और ये वो शिक्षक हैं जिन्होंने देश के कोने कोने में बेहतरीन है, वहां पर भी इनके स्टूडेंट जो हैं वो डॉक्टर बनकर के सेवाएं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत शानदार ये काउंसलर है जेठमल जी। उसके बाद अब धन्यवाद की बारी है। मैं डॉक्टर गिरीश तंवर जी से निवेदन करूं, ये सामने की तरफ देखें, एक बार घूम जाए इधर, फोटो है सर। ले लीजिए, जरूरी है। लक्ष्य ला रहा किधर लक्ष्य ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतये मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायस्वरयो हरि ओम। आप देख सकते हैं बीकानेर हार्ट हॉस्पिटल का यहाँ पर क्या ले बोला महाराज? हार्ट एंड स्पेशलिस्ट जो अस्पताल का आज जो लोकेशन उद्घाटन हुआ है, ये हमारे बीकानेर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जब इस प्रकार के बाईपास सर्जरी करनी पड़ती थी, ओपन से करनी पड़ती, तो इसको लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अधिक खर्च होता था। कम खर्च में ऐसे जो बीमार लोग अपना यही ऑपरेशन करा पाएंगे, यह हमारे बीकानेर के लिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम डॉक्टर जयकिशन जी और उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने बीकानेर की ऐसी गरीब जनता जो इस बीमारी से ग्रस्त होती है, वो बहुत खर्चे के साथ उनको बाहर जाना पड़ता, परेशान होना पड़ता, अब उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा, यह हम अपेक्षा करते हैं। और जिस प्रकार ये अस्पताल है, जिस तरह सेवाएं कर रहे हैं, वो सेवाएं बीकानेर देते रहेंगे। हॉस्पिटल आज बीकानेर हेल्थ केयर और मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन आज हुआ है, शुभारंभ हुआ है। निश्चित रूप से क्षेत्र में बहुत बड़ा चिकित्सा के क्षेत्र में ये नया आयाम होगा और चिकित्सा के क्षेत्र में नए पंख लगेंगे और लोगों को बहुत बड़ी सुविधा इस हॉस्पिटल के माध्यम से मिलने वाली है। यहाँ पर बीकानेर में दूर दराज से लोग आते थे, जिनको कई बार रेफर करना पड़ता था, जयपुर दिल्ली के लिए जाना पड़ता था, वो सुविधा है आज बीकानेर हेल्थ हॉस्पिटल के तहत यहाँ पर मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है और हमारे अच्छे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे सेवाएं देंगे, मरीजों की परेशानी कम होगी, मरीजों को दूर जाना नहीं। ये आज बीकानेर के अंदर सुपर हॉस्पिटल जो बना है, इसकी बहुत बड़ी उपादेयता थी, आवश्यकता थी और बहुत सुंदर तरीके से डॉक्टर जयप्रकाश जी से जब मेरी बात हुई तो मैं ये कह सकता हूँ, इसके प्रेरणा सूत्र के रूप में हमारे गोलकवासी पंद्राम जी कुलरिया का बहुत बड़ा योगदान है और उनके मार्ग पर पथ पर ही उनके सुपुत्र मेरे साथ जो खड़े शंकर जी कुलरिया, एक ऐसे भामाशा जिन्होंने धर्म संस्कृति और भारत की संस्कृति को, अखंड भारत को संचयमान करने के लिए कार्य किया है। पिताजी के पुण्य चरणों पर चल करके माने शंकर जी मेरे साथ खड़े हैं। ये हॉस्पिटल बीकानेर के लिए नहीं
अब इस सबके लिए एक बहुत अच्छा कायम स्थापित करेगा। इसकी उपादेयता थी, इसकी आवश्यकता थी। थैंक यू। बीकानेर के अंदर ऐसी एक सिंगल विंडो हॉस्पिटल बनना बहुत बड़ी बात है, जिससे पूरे बीकानेर और बीकानेर के संभाग लोग लाभान्वित होंगे। मैं जेके सिंह जी और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि हॉस्पिटल जिस हिसाब से लोग आज आए हैं, ये जल्दी छोटी पड़ने वाली बड़ी की प्लानिंग करें। जो ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आगाज है, यह आज हमारे कंधों पे जिम्मेदारी बढ़ गई है। हम ये सोचते हैं कि जो बीकानेर में सुविधाएं नहीं थी या जो बीकानेर में सुविधाओं की कमी थी, उन्हीं सुविधाओं को हमने मुहैया कराने का अपना प्रयास किया है, और हम निरंतर इस मामले में प्रयास करते रहेंगे और अधिक जो उच्चतम टेक्नोलॉजी है उसको लाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। बीकानेर के उच्चतम स्वास्थ्य की हम परिकल्पना करते हैं और हमेशा हम इसमें निरंतर लगे रहेंगे, चाहे वो रोबोटिक सर्जरी हो, चाहे आगे आने वाली कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द सारे गरीब से गरीब स्थिति के भी जितने भी पेशेंट हैं, हम उनको सारी लाभ से लाभ देना चाहते हैं। हम आईसीयू की सेवाएं जल्द से जल्द डेवलप कर रहे हैं उनको हम, क्योंकि बीकानेर संभाग के अंदर आईसीयू जो है वो लैक करता है, और जो गरीब आदमी होता है एक तो वो सफ़र कर रहा है, और हम यहाँ पे सेवाएं लाके उनको भी सेवा देना चाहते हैं, और सब सेवाएं हम न्यूनतम दर पे देंगे ताकि सारी सेवाएं सारे मतलब श्रेणी के जो भी लोग हैं उनको मिल पाए। धन्यवाद। बीकानेर वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज ये हॉस्पिटल का मुहूर्त हुआ है, इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात है, और यहाँ पर अच्छे से अच्छा इलाज किया जाएगा, कम पैसों में इलाज किया जाएगा, और सबको बीकानेर वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। इसमें क्या कुछ फैसिलिटी रहेगी, क्या कुछ इसमें बीकानेर से अलग है इसमें देखने को मिलेगा? यहाँ पर सबसे पहले तो हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा फैसिलिटी रखी गई है, जो हार्ट के लिए है, गाइनो के लिए है, ऑर्थो के लिए है, सारी मेडिकल फैसिलिटीज इसमें रहेगी। इसमें क्रिटिकल केयर भी बहुत अच्छे से रखा गया है। के अंदर बीकानेर हार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का BHS का आज उद्घाटन हुआ। सभी बीकानेर वासियों के लिए यहाँ पे बहुत ही मिनिमम दरों पे इलाज किया जाएगा। ये बीकानेर वासियों को एक सौगात देने की हमने एक कोशिश की है कि कम पैसों के अंदर गरीब आदमी का इलाज हो। इसके अंदर कार्डियोलॉजी, आपका बाईपास के लिए बाईपास सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, IVF सेंटर और मेडिसिन सर्जरी, ये सब की फैसिलिटी यहाँ पे दी जा रही है। और ये गरीब लोगों के लिए, कोई गरीब आदमी आएगा तो उसको उस तरीके से भी फ्री में भी इलाज किया जाएगा।